उनको वो क्या बात है, क्या बात है। कितनी प्रसन्नता होती थी सेठ जी को। एक सच्ची घटना बताते हैं स्वामी जी महाराज की कही हुई। सेठ जी एक आदमी कोई साधन कर रहा था बंगाल की तरफ या बनारस की तरफ, तो उसको रात्रि में सपना आया। तो भगवान ने कहा कि बेटा तुम मेरे को मिलना है ना तो तुम वहाँ गीता भवन आ जा। ओहो, गीता भवन आ जा, वहाँ पहले कानपुर कोठी थी, गीता भवन नहीं बना था। अच्छा। तो हाँ, तो सेठ जी वहीं रहते थे। कानपुर कोठी से फिर इधर आते थे सेठ जी, यहाँ आते थे। हाँ। और फिर यहाँ से वहाँ टिबड़ी में सत्संग करते कानपुर कोठी किधर किधर झूले की झूले कानपुर कोठी जो झूले के राम झूला है ना, हाँ। उसके उधर के पीछे है। और पीछे। हाँ, अच्छा। तो वहाँ पर उसको सपना आया कि मैं तो अभी वहाँ पर संतों के साथ ही हूँ, मैं तो अभी वहीं रहता हूँ, मेरे को तो और तुम ही वहाँ जाके लाभ ले ले तेरे को। तो वो उस रात्रि में सपने के एड्रेस पर यहाँ ऋषिकेश पहुँच करके यहाँ आ गया। उसको जो बताया भगवान ने वैसा का वैसा एकदम 100% सही है। क्यों, स्वामी जी महाराज ने भी कही है बात और प्रत्यक्षदर्शियों ने भी देखी। तो आया तो वो सेठ जी आते ही वो नीचे आया, यहाँ से वो उतरा यहाँ इधर में, और वहाँ सेठ जी मिले और सेठ जी से पूछा कि मुझे जयदयाल जी से मिलना है। अब उनको पता नहीं कि सेठ जी तो कोई महात्मा होंगे, बड़ा तिलक लगाया होगा, बड़ा ऐसा मतलब रोबदार लाल लाल गोल मटोल चेहरा होगा, ऐसे होगा। वो तो बाहर गांव के वो हमारे जाट वो पहनते थे, वो पहनते थे, पहनी भी ऊंची मुर्गी पहनते थे, धोती ऊंची। तो किसी ने कहा यही तो जयदयाल जी सेठ जी गोविंद का है। वो कहा त्राई इमाम लाठी की तरह पड़ गया, हे प्रभु रक्षा करो। तो देखो ये जो है ना, ये मतलब बड़ी विचित्र बातें हैं ये। तो इतने सेठ जी प्रसन्न होते कि एक एक आदमी आता तो उनकी पहले से चिंता करते कि वो आ रहा है, वो अब आ गया, वहाँ आ गया, ये है। और हम आप लोगों को देखते, और जिन भाइयों ने ये प्रयास किया इतने आदमियों को इकट्ठा करने का, महाराज जी कहते हैं कि बहुत दुर्लभ है, आप काम छोड़ के आए, आपका कितना काम, कितनी आवश्यक है, और वो छोड़ करके आना, पैसा भी खर्च हुआ और नई कमाई हो नहीं रही है, पुरानी कमाई खर्च हो रही है, फिर भी आप लोग आए। तो ये देखो कि ये बहुत बड़ी बात है, और लाने वाले भाई को बड़ा धन्यवाद है। तो देखो कि हम लोगों को ये गीता प्रेस, हमारे भगवान ने भी देखो हमारे पर कितना पक्षपात किया है कि गीता प्रेस के समय हमें जन्म दिया। क्या बात है। और सेठ जी, स्वामी जी, भाई जी उस समय हमारे को जन्म दिया है। अगर 100-200 वर्ष पहले हो जाता और 200 वर्ष पहले होता, हमको कहाँ मिलेगी। ये गीता प्रेस ऐसे नहीं रहने वाली है। ये सब आप छोड़ दीजिए, ऐसी बातें हैं बताने लायक नहीं है। जिन्होंने भविष्यवाणी की है वो बताने लायक नहीं है। ये जगह ऐसी मतलब हो जाएंगे, यहाँ विधर्मी लोगों का राज होने वाला है। थोड़ा ऐसे हो रहा है, हम तो देखते हैं धीरे धीरे इसमें बहुत परिवर्तन हो गए, ऐसे हो रहे हैं। तो क्या है, कहते हैं कि मतलब ये जो हमें गीता, भगवत गीता से परिचय हो गया, और जिन्होंने आपको इस कार्य में लगाया है, मैं तो कहता हूँ बहुत बड़ा भाग्यशाली है। हमारे को भी जलन होती है कि हम 5-10 आदमी भी इकट्ठा नहीं कर सकते। मैं तो बार सोचता हूँ कि कोई मेरे को साथ में आ जाएगा, कोई नहीं मिला मेरे को। अकेला ही आया, तो कोई मिलता नहीं है समझने वाला। तो अब है जो ये जो भगवत गीता किंचित अधीता गंगा जल लव कनि, ये गंगा जी महाराज जी कहते थे यहाँ, ये गंगा जी और ये उत्तराखंड की भूमि जहाँ बड़े बड़े राजा महाराजा यहाँ अंत में आते थे, और ये वटवृक्ष की जगह, और ये पेड़ अश्वत्थ है सर्व वृक्षाणाम, और ये उत्तराखंड की भूमि, और ये मतलब है कि इसकी कोई जगह की कोई, मैं यहाँ खड़ा था और यहाँ 3-4 साधु थे, महाराज जी को यूँ पकड़ रखे थे, तो महाराज जी ने यूँ हाथ किया, ये विश्व की सबसे सुंदर जगह है। ओहो, ये विश्व की सबसे सुंदर जगह है। किस लिए कहा कि यहाँ बहुत संत महात्मा, बहुत यहाँ बड़े बड़े ऋषि महात्मा मुनि, उस दृष्टि से ऐसे, और अगर प्रकृति की दृष्टि से देखो तो भी बहुत सुंदर जगह है। आप यहाँ बैठते हैं, हम लोग वहाँ बैठते थे पहले, वो भी जगह पर, यह जगह और विशेष है क्योंकि मतलब पहले यहाँ कोई, अभी तो ये है ज़्यादा भीड़ होती है तो यहाँ पर भी तमोगुणी बहुत रहती है। तो अब ये कहते हैं कि हमको गीता से परिचय होगा। गीता गंगा च गायत्री
सीता सत्या सरस्वती ब्रह्म विद्या ब्रह्म बली त्रिसंध्या मुक्ति गेयिनी अर्धमात्रा चिदानंदा भवग्नि भयनाशिनी। भगवान कहते हैं गीता हृदय हमारा रे, गीता हृदय हमारा रे, गीता ज्ञान प्रचारक मेरा प्रियतम प्यारा रे, गीता ज्ञान प्रचारक मेरा प्रियतम प्यारा रे, गीता ज्ञान प्रचारक मेरा सबसे प्यारा रे, ज्ञान प्रचारक मेरा सबसे प्यारा रे, गीता मेरा उत्तम घर है, गीता मेरा उत्तम घर है, करता वहाँ निवास करता वहाँ निवास, गीता मेरी कौस्तुभ मणि है, गीता मेरी कौस्तुभ मणि है, जासो हो ये काश प्रकाश करूं जग में उजियारा रे, करूं जग में उजियारा रे, गीता ज्ञान प्रचारक मारो प्रिय प्यारा रे, गीता ज्ञान प्रचारक मारो सबसे। भगवान कहते हैं गीता मेरे मुख की वाणी, गीता मेरे मुख की वाणी, गीता मेरा ज्ञान, गीता मेरा ज्ञान, गीता मन चित बुद्धि हमारी, गीता मन चित बुद्धि हमारी, गीता मेरे प्राण, गीता मेरे प्राण, कभी रह सकूं न न्यारा रे, कभी न रह सकूं न न्यारा रे, गीता ज्ञान प्रचारक मारो प्रिय से प्यारा रे, गीता ज्ञान प्रचारक मेरा सबसे प्यारा रे, गीता हृदय हमारा रे, गीता हृदय हमारा रे, गीता सो सृष्टि रचना कर पालन करूं हमेशा, गीता से सृष्टि रचना कर पालन करूं हमें, चारों वेद पुराण शास्त्र में गीता ज्ञान विशेष, जहो वेद पुराण शास्त्र में गीता ज्ञान विशेष, रखे कोई जानन जहो ए रखे कोई जानन हारा रे, गीता ज्ञान प्रचारक मारो सबसे प्यारा रे, गीता ज्ञान प्रचारक मारो सबसे प्यारा रे, गीता ज्ञान प्रचार करन हित मानव बन कर आऊं, गीता ज्ञान प्रचारक हित में मानव बन कर गीता का आऊं। प्रचार करने के लिए भगवान स्वयं आते हैं। हाँ, परम श्रद्धेय सेठ जी श्री जयदयाल जी गोविंद का जी इतने छुपे रहते थे, तो घनश्याम दास जी जालान थे, तो अंत समय में अब उनका शरीर जाने वाला है, तो सेठ जी वो 1 नंबर गीता भवन आपने देखा है, वो घाट देखा है, वहाँ पर उनको ले आए और उनको मतलब भजन कीर्तन साधन, और सेठ जी को आपको बताएं कि सेठ जी उसको छोड़ के नहीं जाते थे उनको, जालान साहब को। हाँ, और पेशाब भी होता तो थाली भी कर लेते थे वहीं पे,
कि ये चला जाएगा। पता है क्या है, ओहो। चला जाएगा। एक माई थी, सेठ जी से बहुत बैर रखती थी, कलेजा खाऊंगी तेरा, ऐसे कहती थी सेठ जी से। सेठ जी तो महान दया के बड़े, उनका क्या हुआ कि उनको वो मरने वाली थी, वो बहुत समय बीतने के बाद में बीमार हुई, बीमार होने के बाद में मरणासन हो गई, मरणासन हो जाए सांस ऊंचे चढ़ने लग गए, तो सेठ जी कहते हैं कि भाई अंत समय में इसका कल्याण हो जाए। ओहो। उनको भगवान नाम गीता परम सुनाने सेवा। लगे, पर सेठ जी की इतनी ज़ोर से हाजत हुई, इतनी ज़ोर से हाजत हुई कि उनको सोच जाना पड़ा, पीछे से उसके प्राण चले गए। क्या देखो ये गीता जी, गंगा जी, इनमें जितनी शक्ति में हम श्रद्धा कर सकते हैं उतनी कर लो। फिर ये मनुष्य जीवन कब मिलेगा, क्या मिलेगा पता नहीं है। अपनी पूरी शक्ति लगा दो महापुरुषों में, गंगा जी में, गीता जी में, श्री रामचरितमानस में। ये ओहो। अपने मूल सिद्धांत, मूल है, अपने जड़ है ये धर्म की। तो फिर सेठ जी क्या हुआ कि अब पता चला कि अब इनका शरीर जाने वाला है घनश्याम जी का। तो सेठ जी ने क्या करते थे, कोई भी शरीर शांत होता तो छाती के ऊपर सालग्राम जी रखते थे सेठ जी। ओहो। और पुष्पों से, चंदन से आदि उनका उसकी बड़ा- अर्चना करते। बड़ी अर्चना करते और मंत्रों से जो भी। अब वो जा ही रहे, तो अब सारी प्रक्रिया हुई, पूरी की पूरी हुई। सेठ जी से कहा, सेठ जी अब माला पहनाने लगे, तो बोले माला नहीं पहनाऊँ, इनको नहीं पहनाऊँ, माला मैं आपको पहनाऊँगा। घनश्याम जी ने कहा, सारा काम तो वहीं करवा लिया, उनके हाथ ऐसे करके, फिर नहीं हाथ ऐसे कांप रहे थे। तो सेठ जी ने, सेठ जी के गले में, सेठ जी भी मना नहीं किया और उन्होंने माला सेठ जी के गले में पहनाई। ओहो। तो बोले मैं जाते जाते झूठ नहीं बोलता हूँ कि ये साक्षात नारायण है, मुझे चार भुजा के रूप में ये नारायण के दर्शन हो रहे हैं। हाँ, एकदम सच्ची घटना है कि ये साक्षात नारायण है, बिल्कुल। तो ये देखो, गीता ज्ञान प्रचार करन हित मानव बन कर आऊं। गीता ज्ञान प्रचार करन हित मानव बन कर आऊं। पर्दा दूर करूं आँखों का गुप्त रहस्य जहो। बताऊं। दूर करूं आँखों का गुप्त रहस्य बताऊं। सुनाई भगवान ने अर्जुन को और हमें मुफ्त में मिल गई, कितनी बड़ी बात है। और सेठ जी ने प्रचार कर दिया, कितना कितना घर घर में गीता पहुंचा दी, तो कितनी बड़ी बात है। तो कब हुआ कि कोई समझन हारा रे, होय कोई समझन हारा रे। गीता ज्ञान प्रचारक मारो प्रियतम प्यारा रे। गीता हृदय हमारा रे, गीता हृदय हमारा रे। गीता ज्ञान प्रचारक मेरा प्रियतम प्यारा। प्यारा रे, गीता ज्ञान प्रचारक मारो प्रियतम प्यारा रे। गीता ज्ञान प्रचारक मेरा सबसे प्यारा रे, गीता ज्ञान प्रचारक मेरा सबसे प्यारा रे। गीता कोरी पुस्तक नाही, गी- सब धर्म पुस्तक नाही, सब धर्मों का सार। सब धर्मों का सार। गीता प्रचारक, गीता प्रेमी प्रचारक के संग रहता हूँ हर बार। जहो। ओ गीता प्रेमी प्रचारक के संग रहता हूँ हर बार। भगत है इष्ट हमारो रे, भगत है इष्ट हमारो रे। गीता ज्ञान प्रचारक मारो प्रियतम प्यारो रे। गीता हृदय हमारो रे, गीता हृदय हमारो सबसे रे। बढ़िया बात आई है
कि संत कहते हैं, स्वामी जी क्या कहते थे? स्वामी जी कहते थे कि हमारो धन सर्वस भगवद गीता, हमारो धन सर्वस भगवत गीता। गाय गाय रसना सुरीजे, गाय गाय रसना हरिजन हरि रस पीता, हमारो धन। भगवत गीता पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए, कुछ भी समझ में नहीं आए, गीता नहीं समझ में आएगी तो कहते हैं गीता शास्त्रम इदम पुण्यम, आपको बड़ा पुण्य देने वाली है। सड़क लगाना, पेड़ लगाना, धर्मशाला बनाना, विद्यालय बनाना आदि बड़े बड़े काम करना और गीता पाठ से हो जाएंगे। बोलो है गीता शास्त्रम इदम पुण्यम। और गीता सुन भी लेगा, श्रद्धावानन सुयश्च शृणुयादपि। शृणुयादपि हो नर, ऊंचे ऊंचे बड़े बड़े लोगों में उसका अधिकार हो जाएगा। वाह। गीता यह है कि जो हम दोनों के इस संवाद का अध्ययन करेगा, अध्यस्यते च ये धर्मम संवादम धर्मम संवादम आवयो ज्ञान यज्ञेन। वाह। निष्ठस्यामि मे मति, मैं ज्ञान यज्ञ से पूजित होऊंगा। तो आप गीता का ये है ना। अभी और एक बात और बताइए महाराज जी कि आप गीता पढ़ते रहिए, गीता स्वयं कृपा करेगी। ये प्रासादिक ग्रंथ है गीता, भगवत गीता ये प्रासादिक ग्रंथ है, ये खुद समझती है, आपके बारे में अच्छी तरह जानती है। गीता का ये बड़ा अनमोल चीज़ है, ये बड़ी कीमती चीज़ है। विदेश में एक यहाँ के किसी को कहा कि भाई तुम्हारे देश में कौन सी सबसे बढ़िया चीज़ है जो मेरे को भेजो, तो उन्होंने भगवत गीता भेजी। तो वो बहुत जर्मनी का था, बहुत विद्वान था, बहुत भाषा आती थी उसको, वो पढ़ा उसको तो वो बड़ा दंग रह गया, बड़ा आश्चर्य में डूब गया और इतना मतलब परमानंद में। तो बोले कि महाराज दूसरी ऐसी की ऐसी कोई और भेजो। बोले इसकी फर्जी नहीं है, ये एक ही है ये एक ही है, इसकी दूसरी नहीं है। तो देखो गणपति लिखित कथित केशव मुख, वेद व्यास बनीता, श्री मूर्ति नर नारायण की, युग युग काल अतीता। युगों युगों का अनुभव है इसमें, युगों युगों का, युग युग काल अतीता।